विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक दिखाई दी। सदन में जनहित के मुद्दों पर बार बार हंगामा भी दिखाई दिया, जिस पर सत्तापक्ष ने विपक्ष पर बीच में बार बार बोलने को लेकर टिप्पणी की, तो वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपना अधिकार बताया। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से हंगामा होता तब दिखाई दिया जब वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आमने सामने हो गए। विपक्ष के बार बार टोकने से वन मंत्री संजय शर्मा भड़क गए और कहा कि विपक्ष बीच में बार बार बोलने की आदत से मजबूर है। वन मंत्री का यह कहना हुआ और दूसरी ओर बैठे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हो गए और इसे अपना अधिकार बताया। तीखी नोकझोंक के बीच स्पीकर वसुदेव देवनानी को बीच बचाव करना पड़ा। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान भजन लाल सरकार के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों में घिरते हुए दिखाई दिए। प्रश्नकाल के दौरान प्रताप लाल भील ने वृक्षारोपण को लेकर सवाल उठाया, जिसमें कहा कि सवाल का जो जवाब दिया गया है उसमें कहीं 50% और कहीं 61% पौधों के जीवित होने की संख्या बताई गई है। ऐसे में वास्तविकता क्या है, जिस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पौधारोपण को लेकर एक रेंज से दूसरे रेंज के अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है। इसके साथ थर्ड पार्टी के द्वारा भी जांच करवाई जाती है। ऐसे में इसकी जांच 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर करवा ली जाएगी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में कहा कि सरकार ने जो सदन में आंकड़े दिए वो राउंड फिगर में हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर हर प्रश्न पर खड़े होने की आदत बताया, जिस पर जूली ने कहा कि आदत नहीं, यह हमारा अधिकार है। जिसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोकझोंक सुनाई दी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत करवाया। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि ये जो एसटी के और ओबीसी की छात्रवृत्ति जो बकाया है, कब से बकाया है, भारत सरकार क्यों नहीं दे रही, वो आप बताइए। एसटी और ओबीसी विधानसभा क्षेत्र मंडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ सवाल उठाया, जिस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करने का कोई विचार नहीं है। पूर्व में इस योजना का नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना। ऐसे में हमारी सरकार ने इसका नाम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना रखा है। साथ ही इसमें थोड़ा संशोधन भी किया गया है ताकि रसूखदार लोगों को फायदा न मिल पाए और आम गरीब के छात्र को इसका फायदा हो। विदेश में पढ़ने जो जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी तय की गई, चयन की गई है, उसके अंदर वो कितनी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से चिकित्सा की, इंजीनियरिंग की, सामान्य जो हैं अलग अलग, वो कितनी हैं और उनके जो मापदंड है वो क्या है, और इसके अलावा उनमें कोई काट छाट की गई है क्या अभी कुछ दिन पहले, जो कि विद्यार्थियों को जिससे नुकसान होगा। पूर्व में ये इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना था। हमारी सरकार बनने के बाद में हमने इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा। पहले इसमें लगभग 500 के करीब जो थे, उसमें प्रावधान था 500 के करीब जो हैं विदेश में हमारे छात्र जो हैं पढ़ने के लिए जाएंगे कोचिंग के लिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन कि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 8 लाख से ज्यादा के करीब विद्यार्थी अध्ययनरत हैं आज की तारीख में, और जिन 500 के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद में हमने 300 इसलिए किया क्यों जिन 500 बच्चों का बजट होता है वो राजस्थान की कॉलेज में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों से ज्यादा का बजट होता है। विधानसभा के बजट सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तीखी नोकझोंक भी दिखाई दे रही है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन होने के बाद आम जन को कितना फायदा मिल पाया है। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।